वेलकम टू पीके कॉपी एंड कंपनी। आपके लिए लेके आया हूँ प्रीवियस ईयर का सोल्व क्वेश्चन पेपर। आप सबको पता है कि इस बार से जो अप्रैल मार्च में 2024 में एग्जाम हुए थे, मार्च अप्रैल 2024 में एग्जाम हुए थे। इस बार जो सिलेबस है वो चेंज हो गया है, जो कि क्वेश्चन पेपर है, जो पैटर्न है क्वेश्चन पेपर का वो चेंज हो गया है। अब जो क्वेश्चन पेपर पहले आया करता था उस तरह से नहीं आएगा, जबकि अब नए सिलेबस में क्वेश्चन पेपर आएगा। तो यहाँ पे पूरा डिस्कस करेंगे किस तरह से क्वेश्चन पेपर न्यू सिलेबस में आएगा, और यहाँ पे प्रीवियस ईयर के सोल्व क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है, जिससे कि आपको पता चल जाएगा किस तरह से आंसर लिखना है और पेपर कैसे आना है। आप चाहे तो पिछले सालों के क्वेश्चन में सोल्व करके जाइए, पिछले सालों के क्वेश्चन में सोल्व करके जाइए। कई बार रिपीट क्वेश्चन पेपर आ जाते हैं, जिस तरह इग्नू में कई बार होता है रिपीट क्वेश्चन पेपर आता है, उससे एनआईएस में भी आता है रिपीट क्वेश्चन पेपर। और आपको आइडिया लग जाएगा कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है जिसमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम सारे के सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके डालने वाले हैं। हर साल के, पिछले सालों के हर साल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके डालने हैं। न्यू पैटर्न के जितने भी है वो सारे सॉल्व करके डालेंगे, जिससे आपको इधर उधर कहीं भी घूमने की जरूरत नहीं है, यहीं आपको सब कुछ मिलेगा, एक जगह पे सारा चीज मिलेगा। तो ये आए पॉलिटिकल साइंस, जिसका कोड है 317। पॉलिटिकल साइंस जिसका कोड है 317, उसका क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन पेपर जो आया था मार्च अप्रैल 2024 में आया था, मार्च अप्रैल 2024 में आया था, जो अभी प्रीवियस ईयर में आया था मार्च अप्रैल 2024 में। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर जो पैटर्न है सब चेंज हो गया है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे किस तरह से रहता है, कितना क्वेश्चन पेपर कितने नंबर के होते हैं। पहला ऑप्शनल मॉड्यूल होता है, उसमें ऑप्शनल मॉड्यूल में भी कितने पार्ट में क्वेश्चन आते हैं, 1 से लेकर 20 तक किस तरह क्वेश्चन आएगा, 21 से तक 35 तक क्वेश्चन आएगा। तो नॉर्मली अब देखा जाए तो यहाँ पे 54 54 क्वेश्चन होते हैं, 54 मतलब 54 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 1 से लेकर 20 तक एमसीक्यू, एमसीक्यू मतलब ऑप्शनल वाले क्वेश्चन होंगे, जो 4 में से एक पिक करना होगा। और 21 से लेकर 35 तक, 21 से लेकर देखो 1 से लेकर 20 तक आपका एमसीक्यू वाले पेपर होते हैं, जिसमें कि आपको 4 में से एक आंसर करने होते हैं। दूसरा है 21 से 35 तक, 21 से 35 2 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर होंगे। 21 से 35 तक जो होंगे, दो दो सब्जेक्ट, दो क्वेश्चन में से एक करने होते हैं, 2 मार्क्स के होंगे, एक एक मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। और सेक्शन बी अगर देखा जाए, सेक्शन बी में 36 से लेकर 40 क्वेश्चन, 36 से लेकर 40 क्वेश्चन जो होगा वो 30 से 35 वर्ड में आंसर लिखने होते हैं। ये 2 मार्क्स के होंगे, 30 से 35 वर्ड का आंसर लिखने होंगे, ये 2 मार्क्स के होंगे। उसके बाद 47 47 से 52 तक में ये 50 टू 80 वर्ड में लिखने होंगे। ये आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, इसमें 3 मार्क्स का होगा। उसके बाद 53 से 54 तक ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा, 5 मार्क्स क्वेश्चन। तो मैं इन शॉर्ट कहें तो आपका जो 2 पार्ट होगा, 7 सेक्शन ए और सेक्शन बी, और इसमें से बीच में ऑप्शनल मॉड्यूल भी होते हैं, ऑप्शनल मॉड्यूल ए 7A और 7B, तो उसके डिस्कस कर लेंगे नीचे। और 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन जो होंगे एमसीक्यू वाले होंगे, 1 से लेकर जो 20 क्वेश्चन, 1 से लेकर जो 20 क्वेश्चन होंगे वो एमसीक्यू वाले, जिसको मार्क्स मिलेंगे 1 मार्क्स पर क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा। और 21 से 35 तक होंगे वो आपके 2 डिवाइड होगा, मतलब ऑप्शनल होगा, जिसमें से एक एक मार्क्स का होगा। और 36 से 40 तक जो क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के होंगे, 30 से 35 तक के 30 से 50 वर्ड में लिखने होंगे आंसर। और 47 से 52 तक में 3 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर 3 मार्क्स के होंगे, और 50 टू 80 वर्ड में आंसर लिखना होगा। 53 से 54 क्वेश्चन जो होगा 5 मार्क्स का, 80 टू 120 वर्ड में आंसर लिखना होगा। और एक इम्पोर्टेंट चीज है, और एक इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको एग्जाम पेपर पहले दिया जाएगा, आपको एग्जाम पेपर पहले दिया जाएगा पढ़ने के लिए। 2:15 से लेकर 2:30 तक, मतलब 15 मिनट का आपको एग्जाम पेपर पहले दिया जाएगा। 2:30 से आपके एग्जाम स्टार्ट होते हैं, तो 15 मिनट पहले आपको एग्जाम पेपर दे दिया जाएगा, क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा, जिसको आप क्वेश्चन पेपर को ढंग से पढ़ना है। इसको पहले देने का मतलब क्या बनता है? अगर आपको क्वेश्चन पेपर पहले दिया जा रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप ना मार्क कर लो क्वेश्चन पेपर पे कि कौन से क्वेश्चन आपको आसानी से आते हैं, मतलब कौन से जो क्वेश्चन है जो आपको पूरी तरह आता है, ढंग से आता है, तो आंसर तो लिख दो, तो पहले उसको मार्क कर लो।
उसके बाद जिसको थोड़ा कम आता है या कम आता है या उसको थोड़ा डाउटफुल है क्या पर आता नहीं है, तो उसको मार्क कर लो। और लास्ट में जो फाइनल में जिसको टाइम लगेगा आपको, जिसको बिल्कुल भी नहीं आता। तो 3 चीज़ों में आपको बाँट देना है। जो आपको पूरी तरह से आता है, जैसे ही आपको आंसर शीट मिलेगा लिखने के लिए, उसको पहले करना है। किसी जो डाउट वाला उसको करना है, और जिसको पूरी नहीं आता उसमें टाइम वेस्ट करना है। बाद में उसको करना है। क्योंकि देखो आपने गलत चुन लिया सिलेक्शन, तो आपका टाइम खराब हो जाएगा और आप क्वेश्चन पेपर पूरा अटेंड नहीं कर पाओगे। एक बच्चों एक चीज चीज का ध्यान रखना कि क्वेश्चन पेपर पूरा अटेंड करना है, चाहे आपको आए चाहे ना आए, ब्लैंक नहीं छोड़ना है, पूरा अटेंड करना है। जो जो भी क्वेश्चन है, जितने भी आंसर आए उसको पूरा लिखना है। और अगर आपको इसका पीडीएफ में चाहिए, प्रीवियस से सोल्व क्वेश्चन का पीडीएफ में चाहिए, तो आपको नीचे वेबसाइट दिया हुआ है, आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, या मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप पे भी क्वेश्चन पेपर पीडीएफ में मंगा सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी क्वेश्चन पेपर पीडीएफ में मंगा सकते हैं। ये 100 मार्क्स के होते हैं और 3 घंटे टाइम मिलता है। आप सब पता है कि ये 100 मार्क्स में से 80 मार्क्स जो आपके क्वेश्चन पेपर इसका लगते हैं, 20 मार्क्स टीएमए में होते हैं, वो पब्लिक एग्जाम के लिए होते हैं, जिनका एग्जाम अक्टूबर नवंबर 2025 में है, और जिनका एग्जाम मार्च अप्रैल 2025 में है। मतलब जिनका एग्जाम मार्च अप्रैल में हो और या अक्टूबर नवंबर में हो पब्लिक एग्जाम, उनका जो कि क्वेश्चन पेपर होता है 100 मार्क्स का आता है, लेकिन जो मार्क्स मिलता है 80 में से 20 मार्क्स का टीएमए होता है। आप सबको पता है टीएमए ये होमवर्क होता है, घर से करके इसको अपलोड करना होता है। तो हमारी वेबसाइट पे 100 टीएमए मिलता है, जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमारी वेबसाइट डाउनलोड करना है, नाम रोल नंबर लिखना है और उसको अपलोड कर देना है। इसमें आपको 20 मार्क्स मिल जाएंगे। तब आपको 80 मार्क्स की तैयारी करनी है। बाकी जो ऑन डिमांड में पेपर देते हैं या स्ट्रीम 2 में देते हैं, उनके लिए 100 मार्क्स का ही रहता है, तो 100 मार्क्स में ही में पेपर देने होते हैं, 100 मार्क्स में ही पास के मार्क्स लाने होते हैं 33%। बाकी पब्लिक एग्जाम के लिए छूट होता है, ऑन डिमांड के लिए छूट नहीं होता, तो ये ध्यान रखना है। बाकी चलो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन पेपर पर। अगर आपको बुक्स नहीं आई है ना, इसकी बुक तरफ से बुक्स नहीं आई हैं, तो हमारी वेबसाइट से गाइड बुक्स ले सकते हैं, सैम्पल पेपर ले सकते हैं, लास्ट टाइम में रिवीजन बुक्स ले सकते हैं, और हमारा क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है प्रैक्टिस के लिए। हमारी वेबसाइट से क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। और प्रीवियस ईयर का सॉल्व क्वेश्चन पेपर लेना चाहें तो वो भी हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप वो भी ले सकते हैं। वेबसाइट का लिंक www.pkkavi.com है, यहाँ पे दिया हुआ है, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। तो फटाफट देखते हैं जिससे हमने डिस्कस किया है। सेक्शन ए पार्ट सेक्शन ए होता है जिसमें कि आपको एमसीक्यू के क्वेश्चन आ रहे हैं, देख लो। 4 में से एक करने होते हैं, 4 में से आपका एक करने होंगे, इसमें से एक आंसर देना है, जिससे यहाँ पर दिया हुआ है। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें एमसीक्यू है, उसमें 4 में से एक का आंसर देना है। एमसीक्यू आपको पता है 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से एक आंसर देने होते हैं। इससे 20 मार्क्स 20 क्वेश्चन तक आपकी इसी तरह रहेगा है। तो ये हमारा वेबसाइट है, जहाँ से आप ये ले सकते हो, इसकी पीडीएफ कॉपी ले सकते हो। और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही लेटेस्ट चीज़ें मिल जाता है, जहाँ पे आपको कहीं नहीं मिलता। इसी प्लेटफॉर्म पे सारी चीज़ें एक जगह मिल जाएगा। असाइनमेंट लेना चाहिए असाइनमेंट मिल जाएगा, क्वेश्चन पेपर लेना चाहिए क्वेश्चन मिल जाएगा, उसके रिवीजन के लिए क्वेश्चन बैंक लेना चाहिए क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, सोल असाइनमेंट मिल जाता है, गाइड बुक्स मिल जाते हैं, सैम्पल मिल जाएगा, सब कुछ लेटेस्ट अपडेट जो भी होते हैं वही मिल जाता है। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ऐसा ना हो कि आपका एग्जाम छूट जाए, आपको पता नहीं चले एग्जाम फिर कब भरना है, आपको टीएमए के लेट फाइन लग जाए, आपको पता नहीं चले टीएमए कब अपलोड करना है। ये सारी जानकारी मिलता है। और हमारी वेबसाइट पर पूरा टीएमए हमने सॉल्व अपलोड कर रखा है यूट्यूब चैनल पे, आप वो भी देख सकते हैं, या पीडीएफ कॉपी चाहिए तो हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन फिफ्थ, इन सब में भी ऑप्शनल है, अब देखते जाओ। मैंने क्या था बोला था 1 से लेकर 20 तक रहता है ऑप्शनल, और ये पूरा सॉल्व है, ताकि आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको आइडिया मिल जाए किस तरह आंसर लिखना है, सॉल्व है। इसीलिए पूरा सॉल्व का पीडीएफ मंगाना चाहिए, हमारी वेबसाइट से ले सकते हो, देख लो। 1 से लेकर 20 तक पूरा ऑप्शनल रहता है। अब 20 के बाद डिस्कस करते हैं, 20 के बाद हमारा ऑप्शनल वर्ड। देखो ऑप्शनल वर्ड में जो हमारा पहला है 1 से लेकर 17 तक, वो पूरा तो हमें करना ही है। और ऑप्शनल वर्ड ए और ऑप्शनल वर्ड 7A और 7B में से 3 क्वेश्चन होते हैं, इन तीनों में से कोई एक चुनना है। अगर आपने ऑप्शन ए ले रखा है
तो आपको ऑप्शनल मॉड्यूल ए ही करना है, बी नहीं करना। इन दोनों में से कोई एक ही करना है। और ये ले रखा है अपने एक ही करना है, ये नहीं कि ऑप्शन मॉड्यूल ए भी करना है और बी भी करना है, दोनों में ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं है। इन दोनों में से कोई एक ही करना है। तो इसमें से 18, 19, 20 इन तीनों में से एक इसमें करोगे तो ये वाला नहीं करना, इसमें करना है, ये नहीं करना। तो देखो नंबर सेम है, 18, 19, 20 ऑप्शनल है। इसी तरह यहाँ पर भी आपका 18, 19, 20 तीन दोनों में से कोई एक ही करना है। आगे चलते हैं। 21 से लेकर आ गया। अब ये 2 मार्क्स के हैं जिसमें कि फिल इन द ब्लैंक्स है। 2 मार्क्स के हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है। इन दो में से एक आंसर देने होते हैं, जिसके कि एक एक मार्क्स के होते हैं। ये 1 मार्क्स का, ये 1 मार्क्स का, इससे 2 मार्क्स के होंगे। इस तरह 21वां हो गया, देख सकते हो। तो 22वां क्वेश्चन सेम उसी तरह से है। 23 में देख लो, 2 मार्क्स के हो गए। 24 2 मार्क्स का हो गया। 25 2 मार्क्स का हो गया। इसी तरह 26, 27, 28, इस तरह से 2 आंसर भरने हैं, इसमें से करना है, एक एक नंबर के 2। ठीक है, इसके अंदर भी ऑप्शनल मॉड्यूल है। तो 35 इनमें चाहे ये वाला कर लो या ये कर लो, इनमें से कोई एक ही करना है। ये आपका सेक्शन ए कंप्लीट होता है। सेक्शन ए आपका कंप्लीट होता है, ए से लेकर 35 क्वेश्चन तक सेक्शन ए। अब सेक्शन बी पे जाते हैं। देखो सेक्शन बी का देखो, इस तरह रहता है सेक्शन बी। दो पार्ट है, 2 मार्क्स के होते हैं। 30 से 50 वर्ड में लिखने हैं आंसर, जैसे देख सकते हो आप। मैं क्या आपको बता दूं, जिनका एग्जाम अक्टूबर नवंबर 2024 में होने वाले हैं, उनको प्रैक्टिस के लिए लेना चाहो तो वो ले सकते हो। और जिनके एग्जाम मार्च 2025 में होंगे उसकी तो मस्ट है। इस क्वेश्चन पेपर तो जरूरी लेना है, क्योंकि कई बार रिपीट हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, कई बार क्वेश्चन पेपर रिपीट हो जाते हैं, तो आपको मौका नहीं मिल पाए तैयारी का। तो अभी से स्टार्ट कर दो तैयारी करने का। और अगर बुक्स नहीं आई क्वेश्चन पेपर, तो बुक्स ले लो हमारी वेबसाइट से। गाइड बुक्स, हमारा फुल कोर्स गाइड बुक्स होता है, सैम्पल पेपर होता है, वो ले सकते हो इस तरह से। और आपका असाइनमेंट सबमिशन में इस महीने से 15 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। 15 तारीख से आपका असाइनमेंट सबमिशन भी स्टार्ट हो जाएगा। और आपने असाइनमेंट नहीं बनाया तो जल्दी से जल्दी आप असाइनमेंट बना लो। असाइनमेंट बनाना कैसे है, हमारी वेबसाइट पे सब कुछ दिया हुआ है, यूट्यूब चैनल पे सब कुछ दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हो। कोई डाउट होता है मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो वहाँ पे। इसमें भी ऑप्शन वाला देख सकते हो, इस तरह से रहेगा। 45 नंबर ऑप्शन रहता है, तो वो कर लो, या 46 और 45 दो क्वेश्चन ऑप्शनल है। ऑप्शन ए और ये बी। पूरा यहाँ पे मैंने ना ऑप्शन वाला भी सोल्व कर रखा है, तो आपको लेकिन एक ही सोल्व करना है। कौन सा भी सोल्व करो, ऑप्शन है। मैं यहाँ आपको दिखाने के लिए दोनों सोल्व कर रखे हैं। इससे 25 पेजेस है पूरे, क्योंकि हमें पूरे ही क्वेश्चन सोल्व किए हुए हैं, आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो पाए। और उसके बाद क्वेश्चन बैंक भी हमारे पास, उसकी प्रैक्टिस कर लो। आप देख रहे हो पूरा पैटर्न किस तरह चेंज हो चुका है। अभी धीरे धीरे सारे क्वेश्चन पेपर यहाँ पर हम अपलोड कर देंगे पूरा सोल्यूशन के साथ। कोशिश करो नेक्स्ट टाइम में इसमें क्वेश्चन पेपर भी अटैच कर दूँ। आप कमेंट करना कि क्वेश्चन पेपर भी अटैच करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट या सिंपल ही इसी तरह बना के दे दें, आपको पसंद आता है या आप समझ जाओगे। या सीधा जो क्वेश्चन पेपर वो भी मैं अटैच कर दूँ इस पीडीएफ में। जैसा भी हो आप कमेंट कर दो, तो उस तरह से कोई और सजेशन हो तो आप सजेशन भी दे सकते हो, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए, किस तरह और ज़्यादा इसको अच्छे से कर सकते हैं। देखो पूरा 54 क्वेश्चन है, पूरे पूरे सेशन। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए असाइनमेंट के साथ, एक नए क्वेश्चन पेपर के साथ। तो कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई सजेशन हो कमेंट कर सकते हैं, वही दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बाकी हो ये वेबसाइट पर जाके जो चीज़ चाहिए आप ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।